ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना ग्यासों को नमस्ते दोस्तों। आज मैं नई वीडियो लाया हूँ जो होनी जो होकर रहती है। हमें सब कुछ ज्ञात होते सोते भी कई बार क्योंकि कोई होनी जो होती है वो सदा अचानक होती है। वो किसी को संदेश नहीं देती, बोले ये घटती है, घटनाएं हैं, घटती रहती है। होनी जो होकर रहती है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर पता चल भी जाए तो आप क्या कर लोगे। वक्त अपने ऊपर कुछ भी नहीं देता, ईश्वर अपने ऊपर कुछ नहीं देता। वो सब चीज़ इसी में दायरे में आती है। भगवान राम को क्या पता नहीं था कि होनी ने क्या क्या खेल खेलना। होनी ने पहले दशरथ से ककई को वरदान देने के लिए बोल दिया। ककई ने वरदान को आज संभाल के रखा कि मैं वक्त पे लूँगी। वो सब होनी के किरदार थे, ये सब होनी के दायरे में आते हैं। वक्त और होनी एक समझ लीजिए, वक्त एक इशारा है ये जो होनी होकर रहती हैं इसके ऊपर। अगर ककई ने वरदान ना लिया होता, कुछ और मांग लिया होता, तो भगवान राम वन में कैसे जाते। अगर होनी ने अपना रोल ना निभाया होता तो लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक क्यों काटते। ये होनी थी जो होकर रहती है। होनी भविष्य की बहुत बड़ा किरदार निभाते। भविष्य के जो आज होनी हो रही है वो आने वाले भविष्य उसके ऊपर बहुत बड़ा निर्भर करता है। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी तो रावण सीताहरण के लिए आया। ये सब होनियाँ भगवान राम के किरदार को उभारने के लिए नहीं थी। ये सोचें, आप एक बार सोच के देखिए कि वक्त और ईश्वर किस तरह होनियों को किरदार निर्धारित कर। आगे की कथा सबको पता। यहीं पे अब हम चलते हैं भगवान कृष्ण की जीवनी पे। कंस को जब भविष्यवाणी सुनाई पड़ी कि जिस बहन को तू इतने प्यार से डोली में बिठा के छोड़ने जा रहा है, इसी का पुत्र तेरा वध करेगा। क्या होनी उस वक्त कुछ और कर सकती थी? कुछ और कंस के पास कोई ऑप्शन नहीं था? बहुत से ऑप्शन थे। अगर कंस चाहता तो देवकी का वध भी कर सकता था, क्योंकि बहन से प्यार करता था। तो अपनी जान जब उसको इतनी प्रिय थी तो उसने ये कार्य क्यों नहीं किया? चलो उसके ऊपर छोड़ दो। कंस देवकी और वासुदेव को अलग कर सकता था, अलग अलग जेल में रख सकता था। ये भी तो ऑप्शन था उसके पास। अगर दोनों पास ही ना होते तो संतान उत्पन्न होने का कारण ही नहीं था। तो दोस्तों, ये होनियाँ हैं जो होकर रहती है। और कंस का किरदार को तो आप जानते ही हैं कि जो होनी ने होकर रहना ही है। तो अगर ये सब ना होता तो भगवान श्री कृष्ण का जेल में जन्म कैसे होता। यही दोस्तों हमारे साथ होता है। हम कई कार्य जब होनियाँ होती है हमें समझ नहीं आती कि क्यों हो रहा मेरे साथ। देखिए, वही होनियाँ भविष्य को निर्धारित करती है। आज की होनी कल का भविष्य निर्धारित करती है। अगर आप ईश्वरी भक्ति करके ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपको कुछ चीज़ें इसी चीज़ों में समझ आती है।
कई बार इंसान को होनी से सब कुछ नज़र आता है कि मेरे साथ ये हो सकता है। आज जो हो रहा है इसके अंदर मैं एक कभी आपको विक्रम की कहानी सुनाऊंगा, बहुत बड़ी कहानी है, उसकी कथा है पूरी। दोस्तों कथा क्या कहूँ कि उसकी जन्म की हकीकत है। महादेव का भगत था है पता नहीं, लेकिन था है में बहुत अंतर है, क्योंकि जो होता है वो सदा ही रहता है। आज भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान राम आज भी विद्यमान है। अगर विक्रम भगवान शिव का भगत था तो आज भी है, कल भी रहेगा, क्योंकि उसकी कहानी नहीं मिटती। इतनी भक्ति करता था वो कि उसको भविष्य के बारे में कई बातें पता लग जाती थी। उसे अपना भविष्य काल पता लग गया कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो उसने संभलने की बहुत कोशिश की। ये कहानी उसने मुझे पूरी सुनाई अपनी, और मुझे क्योंकि ऐसे लोगों के पास बैठना और उनकी बातें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक सुनने वालों में से बहुत बढ़िया हूँ, क्योंकि मैं लोगों की बहुत सुनता हूँ, क्योंकि लोगों की जब मैं सुनूंगा तो भी आपको कुछ कहूँगा ना। तो दोस्तों मैंने उसका नाम बदला है, इसीलिए आपको सिर्फ विक्रम करके बता रहा हूँ। वो किरदार को मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि इस टाइम विद्यमान है, तो किसी का नाम लेना शोभा नहीं देता, क्योंकि वीडियो है यूट्यूब पे सब दिखते हैं। उसने बताया मुझे, कहता मैंने सब कुछ किया, सब कुछ मुझे पता था। अब उसके लिए समस्या ये है कि अगर वो कार्य नहीं करता, कहता मैं अगर ना कार्य करूं तो समाज कहेगा कि ये हट्टा कट्टा होते सोते काम नहीं कर रहा। अगर कहता करता हूं तो मेरा सारा भविष्य चौपट हो जाएगा। कहता मुझे नजर आ रहा था कि मेरा अंत लिखा है। अंत मतलब एक अंत हम दो तरह से होते हैं दोस्तों, एक शरीर का अंत और एक व्यवसाय सामाजिक संरचना में आप विद्यमान उसका अंत। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी, अगर खुद का अंत होता तो समझ सकता था कि परिवार को सुरक्षित कर दूं, लेकिन खुद का अंत नहीं। उससे जो होनी नजर आ रही थी, उसे नजर आ रहा था कि मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। तो उसने संभलने की बहुत कोशिश की, कहता है इतनी कोशिश की कि वक्त से आगे भागने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वक्त कभी भी रुकता नहीं है। वक्त चलता है, लेकिन वक्त से जो आगे भागेगा वक्त उठा के उसको पीछे फेंकता है। वो कहता मुझे ज्ञात हो गया कि यार मेरे साथ गलत होना है, उसने अपने को इतना सेव कर लिया। कहता मैं व्यापार चेंज कर दिया कि ये व्यापार खत्म होने वाला है, मैं इस व्यापार को बंद करके दूसरा व्यापार करूँ। और उसने उस जगह पे एक ये भी सोचा कि मैं अगर अपने को सेव कर लूँ कि मुझे कोई ऐसा कहता रास्ता मिल जाए कि मेरे परिवार को पालने के लिए मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, कि नौकरी कर लूँ। व्यापार करता था, नौकरी कर लूँ। उसने नौकरी की बहुत तलाश की, लेकिन वक्त है बहुत होशियार है दोस्तों। ईश्वर आपसे ज़्यादा समझदार है, हमसे ज़्यादा समझदार है, सबसे ज़्यादा समझदार। उसे पता है कि अगर मैंने इसको थप्पड़ मारना है तो थप्पड़ ये गलती करेगा तो पड़ेगा, बिना गलती के आपको थप्पड़ पड़ेगा चलेगा? नहीं चलता, किसी को नहीं चलता, मुझे भी नहीं चलता। अगर मैं भी उसकी जगह होता तो मैं भी यही सोचता। तो मुझे बड़ा आनंद आया उसकी बातें सुन के। उसने मेरे को बताया, कहता है कि मैं छोड़ के मैं नौकरी की तलाश करने लग गया कि यार एक 25-50 हज़ार की नौकरी मिल जाए, कम से कम परिवार पालने के लिए मैं 10-5 साल 10 साल जो खराब है उसको मैं सेव कर लूँ अपने आप। तो उसने इसी के लिए, कहता मैं बहुत खोज की, कहता मैंने 1.5 साल बर्बाद कर दिया, नहीं मिली। कहता मैंने घर बदला, मैं दूसरे शहर चला गया।
दूसरे शहर जाके व्यापार किया। कहता फिर व्यापार 3-4 साल तक बहुत अच्छा चला। कहता एक दिन ऐसा आया कि ऊपर वाले ने जैसे किसी की दुकान को ताला लगाते हैं ताला लगा दिया, व्यापार बिल्कुल चौपट कर दिया। होनी इतनी प्रबल होती दोस्तों कि उसने करना तो करना ही करना है। वो जो अपने आप को बोलता मुझे सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ पता है, भक्ति करके सब कुछ गा के वो भक्ति करता ना, भक्ति नहीं छोड़ी उसने। कहते मैंने भक्ति नहीं छोड़ी, भक्ति इसलिए नहीं छोड़ी, कहता मुझे महादेव पे विश्वास था। महादेव अगर मेरा वक्त खराब आएगा तो कम से कम मुझे महादेव मरने तो नहीं देंगे, बर्बाद तो नहीं होने देंगे, ये इसका विश्वास अटल। जिंदगी चलता रहा, कहता मैं संघर्ष जारी रहा, सब कुछ किया मैंने, हर तरकीब लगा ली, कहता मैंने। कहता लेकिन जहां पांव रखूं वहां नाकामयाबी मुझे घेर ले। और कहता करते 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 कहते मैंने 5 से 10 साल निकल गए। कहता कब वक्त बीतता गया समझ ही नहीं आया। कहता खुद को संभालने के चक्कर में मैंने इतना संभाला कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आज कहता वो फिर मैं जिंदा हूँ, मैं आपके सामने हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ, सब कुछ। कहता महादेव ने मुझे एक दिन ये नहीं दिखाया कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। कहता है फिर यही कारण था कि मुझे विश्वास महादेव इतना प्रबल हुआ। कहता मैं आज तक नहीं उसे छोड़ पाया। जब कहता मेरे साथ में महादेव है, कहता ये होनियां तो होके रहेंगी रहेंगी, तो मैं किससे डरूं? होनियों से। आज आप एक चीज सोच के देखो, हमारी जैसी कहानियां, आज मुझे भी फील हुआ इस चीज पे। मैंने भी सोचा यार ये बात तो बहुत सही कर, होनियां सब होकर रहती हैं, क्या आप कुछ कर सकते हो उसके अंदर? अगर आपके पास कोई फॉर्मूला हो तो कृपया मुझे बताएं, मैं उसको बता दूं कि होने से कैसे बचा जा सकता। इसीलिए मेरे विचार आए क्यों ना मैं होनी के ऊपर ही वीडियो बनाऊं, होनी जो होकर रहती है। तो मुझे ये टाइटल बहुत अच्छा लगा कि हम हर चीज को एक दूसरे पर डालते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि ये मेरे से गलती हो गई, मैं दूसरे के ऊपर सेहरा डाल दूँ कि मैं इसके कारण बर्बाद हुआ, मैं उसके कारण बर्बाद हुआ। दोस्तों बर्बाद इंसान किसी के कारण नहीं होता, इंसान खुद उन होनियों के चक्रव्यूह में ऐसा फंसता है जिसमें से निकलना किसी के बस का काम नहीं। वो भगवान राम नहीं बच सके, भगवान कृष्ण नहीं बच सके, हरिश्चंद्र जैसे कि ऊपर वाला जब उसकी सत्यता ज्ञात करने आ गए, उसकी परीक्षा लेने आ गए, तो क्या हम लोग परीक्षा से नहीं गुजरते? हम सब ऐसे स्कूल के विद्यार्थी हैं जिसमें हमें प्रतिदिन, प्रति सेकंड, प्रति पल हमें परीक्षा देनी पड़ती है कि हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते कि पास होते कि नहीं होते। हमें पास और फेल का जो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो ईश्वर देता। और जो होनी के किरदार निभाए जाते हैं वो वक्त बताता है। अगर आपको ज्ञात हो जाए कि बाहर जाऊंगा मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या आप बाहर निकलना बंद कर दो? अगर आपको पता लग जाए कि मैं सीढ़ियों से गिर के मेरी मौत हो जाएगी, या मेरा पाँव टूट जाएगा, या मैं चलने लायक नहीं रहूँगा, तो क्या आप सीढ़ी पे चलना बंद कर दोगे? अगर दोस्तों हम ये सब करने लग जाए तो होनियां कैसे हो? कभी आप सोच के देखो कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है।
इस संसार के अंदर हम पैदा हुए हैं, जब से लेके आज तक हम सब पैदा हुए हैं। हर परिवार का एक ही कहानी चलती है, एक ही कहानी है। सारी जिंदगी का संघर्ष पैदा होने से लेके अंतिम समय तक सब यही कहानी के सहारे चल रहे हैं। फिर वही कहानियाँ दोहराई जाती है, फिर वही कहानियाँ नई पैदा होती है, नए किरदार आते हैं, नाम बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं, नई कहानियाँ वही चलती हैं। हमारे जाने के बाद भी वही सब चलेगा, हजारों साल से चला आ रहा है। आप कभी भगवान राम के टाइम की कथाएं सुनो, कहानियाँ सुनो, तो आज तो जो वो उस टाइम पे भी यही चल रहा था, आज भी वही चल रहा है। सिर्फ पुष्पक विमान की तरह पेट्रोल का विमान चल रहा है। इंसान के पास वाहन आ गए, गाड़ियां आ गए, फोन आ गए, ये सब सुविधाएं मिल गई। उस टाइम पे भी तो आकाशवाणी होती थी कि नहीं होती थी? हमारी कथाओं में 100 जगह लिखा आकाशवाणी होती थी। तो हम कहाँ तक बदलाव आया? तो बदलाव तो आता ही नहीं है। कहानियाँ वही रची जाती हैं, माता पिता वही होते हैं, बच्चे वही होते हैं। हम कथा करने वालों के पास चले जाए, कथा सुनने वालों के पास चले जाए, हमारे मेरे जैसे लोग बैठे होंगे, वो भी यही कहानियाँ सुनाते हैं जो सभी के साथ बीतेगी। सभी उसी लाइन में, उसी कतार में चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही हम सुनते रहेंगे, ऐसे हम बनते रहेंगे। होनी है, होकर रहेगी। होने के किरदार निर्धारित है। आप दुखी मत हो। आप किस सुख की चाह में चल रहे हैं आपको पता नहीं है। सुख कहीं नहीं होता, दुख कहीं नहीं होता। हम सिर्फ एक दायरे में बंधे हुए, वो बोलते ना, कठपुतली की तरह चले जा रहे हैं, कार्य करते जा रहे हैं। करता कौन है, भरता कौन है, धरता कौन है, कोई नहीं जानता। होनी है अपने किरदार निभाती रहेंगी, होनी जो होकर रहेगी। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ओम नमः